तो 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की 29वीं बैठक प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही तारांकित प्रश्नों की सूची में है 23 प्रश्न, अतारांकित प्रश्नों की सूची में है 27 प्रश्न। चिकित्सा, कृषि, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, अल्पसंख्यक मामलात, उद्योग, परिवहन, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा से संबंधित सवाल जवाब सदन में आज विधायी कार्य होंगे। 4 विधेयक सदन में चर्चा के बाद पारित होंगे। कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 होगा। उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 होगा। गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक 2023 व राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023। कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज पर चर्चा की जाएगी। तो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 4 विधेयक भी रखे जाएंगे, लेकिन क्या सार्थक बहस हो पाएगी या फिर वही हंगामेदार रहने के आसार है? ज्यादा जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, वैसे विधानसभा में अंदर जाने से पहले ही चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार वार पलटवार कर रहे थे, लेकिन आज की तस्वीर कैसी रहने वाली है? ऐश्वर्या, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि विपक्ष पर लगातार हमला कर रहा था, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमला कर रहा था और विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और वो देखा जाए तो पूरे तरीके से सार्थक बहस में तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही है। आज क्या कुछ रहेगा, हमारे वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, आज का दिन किस तरीके का रहने वाला है? हंगामा तो होगा, लेकिन क्या कोई सार्थक बहस होने की उम्मीद? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की यह है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों अभी विधानसभा पहुंचे हैं। ठीक 1 मिनट पहले विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये भी तय मान कर चलिएगा कि जब रंधावा यहाँ मौजूद होंगे तो डोटासरा भी अच्छे से जानेंगे कि किस तरीके से रंधावा के जरिए कांग्रेस के जो विधायक है या सत्ता पक्ष के विधायक है उनको एक संदेश दिया जाए, मैसेज दिया जाए, क्योंकि अब विधानसभा जो है वो आज बीएससी की बैठक के बाद पता चलेगा कि 1 दिन चलती है, 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, क्योंकि ये सत्र जो होता है ये छोटा सत्र होता है। तो ऐसे में सियासी तौर पर ये भी हो सकता है कि आज वो 1 to 1 करके कई विधायकों से मुलाकात करें और विधायकों की समस्या भी जाने, या विधायकों को लेकर उनसे फीडबैक भी ले विधायकों से कि उनके क्षेत्र में और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। यह एक सबसे बड़ा सवाल है जो ठीक 3 दिन पहले की एक सियासी तस्वीर थी। वो तस्वीर थी राजेंद्र सिंह गुढ़ा की, जो सत्ता पक्ष के ही पार्ट थी। अब वो सत्ता पक्ष के खिलाफ है, तो उस पार्ट्स को या जो डैमेज हुआ है, हालांकि कांग्रेस उसे अपना नुकसान नहीं मानती है, लेकिन अगर सियासी तौर पर देखा जाए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, तो जो थोड़ा बहुत भी डैमेज हुआ होगा उसे भी ठीक करने की कोशिश की जाएगी। आज विधानसभा के प्रश्नकाल में कुल 23 तारांकित प्रश्न हैं, जिसमें चिकित्सा, कृषि, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, अल्पसंख्यक मामला, उद्योग, परिवहन, जनजातीय क्षेत्रीय विकास से जुड़े सवाल हैं। अमूमन ये होता था इससे पहले, इस बार जो विधानसभा लगातार चल रही है इस सरकार के दौरान, तो इस विधानसभा में अमूमन प्रश्नकाल के सभी प्रश्न आ जाते हैं। मुझे याद है कि एक दौर तो वो भी था कि कई बार प्रश्नकाल में 1, 2, 3 सवालों तक ही 1 घंटे का पूरा प्रश्नकाल खत्म हो जाता था। बाकी अतारांकित प्रश्न भी है, लेकिन महत्वपूर्ण जो विधेयक है उनकी मैं जानकारी दे दूँ। कोटा विकास प्राधिकरण का विधेयक है, उदयपुर विकास प्राधिकरण का विधेयक है, गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक 2023 है, और राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक है। तो ये सब कुछ विधेयक है, लेकिन
लेकिन 1 बजे जब बीएससी की बैठक होगी तो पता चल पाएगा कि विधानसभा और कितनी चलनी है। बिजनेस जो है वो तय किया जाएगा। यहाँ पर आप ये और तय मानकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लगातार लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि सियासत में कई बार एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश होती है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है। अब ये देखने वाली बात हो कि नैरेटिव कहाँ से और कैसे सेट हुआ है, ये अलग बात है, लेकिन नैरेटिव फिलहाल लाल डायरी का सेट करने की कोशिश की गई है। हालांकि मुद्दों से थोड़ा सा भटककर अब सियासत आपस में कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप की रह गई है। इस वक्त जो लगातार सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ के बीच में चल रहे हैं। कल गोविंद सिंह डोटासरा ने फिर राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा, फिर राजेंद्र राठौड़ ने जवाब दिया। हालांकि कुछ और भी तस्वीरें हैं विधानसभा से जुड़े विधायकों की जो बाहर नजर आती है। वसुंधरा राजे के लगातार शक्ति प्रदर्शन जारी हैं, एक भीड़ भाड़ के साथ निम्बाहेड़ा में नजर आई। लसाड़िया जो जगह है जहां पर कि कन्हैयालाल मीणा अपने पिता की याद में, जो कि विधायक थे अमृतलाल मीणा, उनकी याद में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उस याद में भी बड़ी भीड़ के जरिए, ताकत के जरिए एक सियासी संदेश देने की कोशिश है। तो वहीं पर सतीश पूनिया भी अपने क्षेत्र में थे और उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। सीपी जोशी चूंकि इस सदन के हिस्सा नहीं है लेकिन सांसद है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ठीक 2 दिन पहले यहाँ पर एक एक करके सभी विधायकों से मुलाकात करके गए थे। उन्होंने समझा के भी गए थे कि आपको किस तरीके से सदन और सड़क में मुद्दे उठाने हैं। सामान्य मंत्रणा का दौर चला था। तो अब जो राजस्थान की सियासत है वो थोड़ा सा मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत तौर पर भी आ रही है और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के अलावा आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि जब हम राजेंद्र गुड़ा की बात कर रहे थे, हर किसी की नजर भी उन पर रहने वाली है। अंदर हाउस में जाने से पहले उन्होंने एक बात जब मीडिया से कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था माफी मांग लो, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, उनको मेरी हिस्ट्री देखनी चाहिए, मैं संघर्ष के रास्ते पर हूं। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन क्या जो आप कह रहे थे कि जो डैमेज जो है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, अब स्थिति थोड़ी सी अलग हो गई है। देखिए पूनम, आप अच्छे से जानते हैं कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा कहां से, किस तरीके से, कैसे होते हुए यहां तक पहुंचे। अगर हिस्ट्री को खंगाल कर देखें तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा, अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं बात करूं तो बेहद इंटेलिजेंट है और हाजिर जवाबी में तो शायद उनका कोई जवाब नहीं, बेहद हाजिर जवाब है, तुरंत जवाब देते हैं। और कई बार इस तरीके के एक बहुत गंभीर जो माहौल होता है उसे भी एकदम हंसनुमा बना देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बहुजन समाज पार्टी के जरिए वो कांग्रेस में आए थे पिछली बार और उस दौरान वो मंत्री भी बने और बेहद चर्चाओं में रहे। उसके बाद हार गए, शुभकरण चौधरी ने उन्हें हराया। शुभकरण चौधरी और राजेंद्र सिंह गुड़ा एक दूसरे के अगर देखा जाए तो दोनों ही दावे करते हैं उदयपुर वाटी में कि जनता हमारे साथ है, हमारे साथ है, लेकिन जीत जिसकी होती है सबके सामने होती है। इस बार फिर से राजेंद्र सिंह गुढ़ा जीते, वहाँ पर वोटों का जो गणित है उसे राजेंद्र सिंह गुढ़ा साधने में माहिर माने जाते हैं। फिर एक बार और बसपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ लिए, एक बार लड़े थे, बसपा को छोड़कर कांग्रेस चले गए थे, फिर बसपा में आ गए, फिर कांग्रेस में चले गए और अब कांग्रेस में अब वो मंत्री नहीं है। तो अब ये भी तय मानकर चलिए कि अब वो किस तरफ जाएंगे और वो इस बात को अच्छे से जान रहे होंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि अब तो ऑफर्स मिलने भी शुरू हो गए हैं, राहें बहुत सारी हैं, लेकिन चुनावों से पहले बहुत सारी स्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, फिर नया रंग, नया कलेवर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आप विस्तार से जानकारी दे